आज मैं आपको क्वेश्चन 9 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 9 है आप देख सकते हैं क्लास 9th की साइंस की सीबीएसई की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक है, जिसमें सॉल्व पेपर 2012 से 2019 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है मैंने मोशन चैप्टर से लिया हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए हुए हैं, इन तीनों को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए 9th में फर्स्ट क्या बोल रहा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सेकंड बोल रहा है अंडर व्हाट कंडीशन इज डिस्टेंस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इक्वल। थर्ड बोल रहा है द मिनट हैंड ऑफ wall clock is 10 centimeter long. Find its displacement and distance covered from 10 am to 10:30 am. पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन ए गिवन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है कि जो ट्रेवलर होता है वो एक्चुअल पाथ का टोटल लेंथ बताता है, ठीक है ना, इन ए गिवन टाइम। डिस्टेंस का मतलब ये होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इन ए नोन डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन, बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताता है ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जैसे इसको अगर मैं डायग्राम से बताऊँ तो डायग्राम से कैसे आप समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन है, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, फिर पॉइंट बी तक गया, ठीक है ना, यहाँ पर इस डायरेक्शन में गया, ए से बी गया, फिर यहाँ बी से वो सी गया, ठीक है ना। ये मैं आपको बता रही हूँ कि डिस्टेंस किसे कहेंगे और डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे, ठीक है। यहाँ से चलना स्टार्ट किया गया, फिर यहाँ पर पॉइंट बी पहुँचा, फिर बी से सी तक गया। तो यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी। किसी भी बॉडी के द्वारा जो एक्चुअल पाथ का जो लेंथ होता है वही क्या होता है, डिस्टेंस बताता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर डिस्टेंस जो बॉडी है जो जितना उसने तय किया, जितना वो चला, उसका पूरा टोटल लेंथ, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर जो डिस्टेंस जो होगा वो यहाँ पर होगा, डिस्टेंस होगा ए बी प्लस बी सी, ठीक है, ये होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी भी डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। कोई भी बॉडी है तो वो बॉडी इनिशियली कहाँ से चला और फाइनली कहाँ तक पहुँचा, तो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है जो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो यहाँ इनिशियली यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो ये हो जाएगी इनिशियल पोजीशन। ये क्या हो जाएगी, इनिशियल पोजीशन। और यहाँ ए से बी चला, फिर बी से सी पहुँचा, यहाँ पर पहुँचा, तो फाइनली कहाँ पहुँचा, यहाँ पर पहुँचा, तो ये फाइनल पोजीशन हो गई। क्या हो गई, फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पोजीशन देखा जाता है और फाइनल वो कहाँ पहुँचा, तो वो फाइनल पोजीशन कहलाती। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि ये ए सी, यानी कि ए सी जो है ना, यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या कहलाएगा, ए सी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेकंड क्या बोल रहा है, अंडर व्हाट कंडीशन आर डिस्टेंस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इक्वल। यहाँ पे कह रहा है किस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, किस कंडीशन में। तो यहाँ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि किस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर लिखा हुआ है, डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। कब इक्वल होगा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन। ये तभी इक्वल होगा। यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, मैग्नीट्यूड वैल्यू। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तभी वैल्यू होगी जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करे और एक ही डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है ना आपको, कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे, ट्रैवल करे एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे इसको अगर डायग्राम से समझाएं, मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट अब या पर्सन कुछ भी हो सकता है यहाँ पर मूविंग कंडीशन में। तो यहाँ ए पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करा और कंडीशन कब क्या है, यहाँ पर इक्वल कब होगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होगा। यहाँ पर हमें सेकंड का जो है मैं इसका डायग्राम बता रही हूँ। यहाँ पर इसमें क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये कब इक्वल होगा, ये तभी होगा इक्वल जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव करे और स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो पॉइंट ए से चलना स्टार्ट कर रहा है और वो चलते जा रहा है और पॉइंट बी पे वो रुक गया। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ, यानी कि ए बी पूरा चला, ये होगी एक्चुअल लेंथ डिस्टेंस की। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा,
तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इनिशियली यहाँ से चला और फाइनली यहाँ पे पहुँचा, तो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए बी ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। ये कब है कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव करे और वो भी स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अब चलिए थर्ड क्या बोला, थर्ड न्यूमेरिकल है द मिनट हैंड। थर्ड बोला द मिनट हैंड ऑफ ए वॉल क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड इज डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 10 AM टू 10:30 AM। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक वॉल क्लॉक है, दीवार घड़ी है, जिसका कि जो मिनट हैंड है उसकी जो लंबाई बता रहा है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि अगर ये मिनट हैंड 10 AM से 10:30 तक जाता है तो ये मिनट हैंड कितना डिस्टेंस कवर करेगा और क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है ना। अगर इसको डायग्राम से समझे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या बता रहा है कि डिस्टेंस कितने, कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस बताना है जब मिनट हैंड 10 AM से 10:30 AM तक मूव करे। भाई 10 AM से 10:30 तक मिनट हैंड मूव करेगा ना, तो इस 10 AM से 10:30 AM के बीच तक कितना उसने डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्टेंस कितना कवर किया ये बताना है। तो अगर हम वॉल क्लॉक में 10 बजे का अगर हम डायग्राम बनाए तो वॉल क्लॉक में कैसे बनेगा, मिनट हैंड होना चाहिए केवल। ठीक है ना। तो जैसे ये मान लीजिए हमारा ये वॉल क्लॉक है, ठीक है, ये हो गया हमारा 12, ये हमारा हो गया 6 और यहाँ बीच में हो गया हमारा क्या 3 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया हमारा 9 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो मिनट हैंड का लेंथ कितना बता रहा है, मिनट हैंड का जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर लंबा है, उसकी जो सुई है ना क्लॉक की मिनट हैंड की वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो ये हमारा 12 हो गया। तो कब से कब तक, 10 बजे से 10:30 बजे। यहाँ AM का मतलब क्या, सुबह। तो देखिए अगर किसी घड़ी में 10 बजने का क्या मतलब है, तो कैसा डायग्राम बनेगा। यहाँ पर देखिए 10 यहाँ पर है, तो और मिनट हैंड कहाँ रहेगा, मिनट हैंड जैसे मान लीजिए सेंटर हो गया और ये हो गया हमारा, ये यहाँ पर 12 है, मैं ऊपर 12 लिख दी हूँ। ठीक है ना। ये रहा हमारा मिनट हैंड, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा मिनट हैंड। और 10 बजने का क्या मतलब है कि आवर एंड 10 पे रहेगा, यही ना मतलब है। आवर एंड छोटा रहता है, तो ये वाला जो हमारा जो ये जो सुई है इसको आवर एंड बोलेंगे, आवर एंड। ठीक है ना। और ये वाली सुई है ये मिनट हैंड है हमारी, क्या है ये मिनट हैंड है। तो अभी इस घड़ी में कितना टाइम बज रहा है आप देख सकते हैं, आवर हैंड जो है 10 पे गया है और मिनट हैंड 12 पर रहेगा तब ये 10 बज रहा है। ठीक है ना। तो ये आवर हैंड, यहाँ पर आवर हैंड से मतलब नहीं है, मैं यहाँ बता रही हूँ कि अगर 10 बजेगा सुबह के 10 तो कैसा दिखाई देगा घड़ी में, तो ये आवर हैंड 10 की तरफ रहेगा और जो ये लंबी वाली जो सुई मिनट हैंड 12 पर रहेगा, तो ये 10 बज रहा है। अब यहाँ पे ये जो मिनट हैंड ये वाला है मिनट हैंड, इसका जो लेंथ बता रहा है ना, कितना बता रहा है 10 सेंटीमीटर इसकी सुई की लंबाई है। ये जो मिनट हैंड का जो लंबाई है कितना है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो ये 10 बज रहा है। तो अब यहाँ पे बता रहा है कि 10 बजे से 10:30 बजे तक, 10 से 10:30 बजे तक ये मिनट हैंड कितना ट्रैवल करेगा। तो 10 तो ये बज रहा है, 10 पे मिनट हैंड 12 पर है। अच्छा 10:30 बजे ये मिनट हैंड कहाँ रहेगा, यहाँ आपको सिर्फ मिनट हैंड पर ध्यान देना है। ये 10 बजे मिनट हैंड जब 10 बजेगा सुबह का, तो मिनट हैंड किस पर रहेगा 12 पर रहेगा। अब यहाँ बोल रहा है कि 10 से 10:30 बजे तक कितना मिनट हैंड ने डिस्टेंस ट्रेवल किया और क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो देखिए मिनट हैंड अभी 12 पर है, जब 10 बजेगा तो 12 पर रहेगा। 10:30 बजे ये मिनट हैंड कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा ना 10:30 बजे ये मिनट हैंड, ये मिनट यहाँ हैंड यहाँ आएगा ना, मतलब कि यहाँ पर 10 बज रहा है, फिर ये मिनट हैंड यहाँ से पूरा मूव करते 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 यहाँ 6 पर आएगा, तब इस पॉइंट पे कितना बजेगा 10:30 बजेगा ना, यही ना होगा। समझ रहे ना आप, ये आवर हैंड भूल जाइए, आवर हैंड बस ये समझिए कि 10 बज रहा है तो यहाँ मिनट हैंड 12 पे रहेगा और 10:30 बजने का क्या मतलब है कि ये मिनट हैंड यहाँ 12 से मूव करते करते यहाँ पर आएगा 6 पर, तब इस पॉइंट पे जब मिनट हैंड आएगा तब कितना बज जाएगा 10:30 का मतलब क्या है, ये आवर हैंड जो है ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा, यही ना मतलब है। तो ये 10:30 बजेगा ना। तो यहाँ मिनट हैंड बताना है कि मिनट हैंड यहाँ 10 से 10:30 बजे तक कितना मूव किया। तो आप देख रहे हैं मिनट हैंड 10 पे, यहाँ 12 पे था, फिर आधा घंटा मतलब 10:30 बजे मिनट हैंड यहाँ आ गया। तो मिनट हैंड यहाँ से चलना स्टार्ट किया 12 से और चलते चलते 6 पे आया। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है ना। यहाँ से लेकर चलना स्टार्ट किया, ये मिनट हैंड यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये बताना है और क्या डिस्प्लेसमेंट होगा ये बताना है। तो अगर केवल मैं इतने ही डायग्राम का बात करूँ, ये पहली बात तो ये कि ये क्लॉक एक सर्कल है और ये सेंटर है,
ये सेंटर है, और ये मिनट हैंड, इसको आप रेडियस मान लीजिए, ठीक है ना, इसको हम रेडियस मान लेते हैं। तो अगर डायग्राम से मैं और अच्छे से आपको समझाऊं कि ये मिनट हैंड 10 बजे यहाँ पर था और 10:30 बजे यहाँ पहुँचा। भाई ये मिनट हैंड 12 से चलते चलते जब 6 पे आएगा तभी तो 10:30 बजेगा ना, और 10 बजे जब 10 बजेगा तो मिनट हैंड कहाँ रहेगा, मिनट हैंड 12 पर ही तो रहेगा ना। तो 12 से लेकर 6 तक यहाँ पे 10 रहा 12 पर, और यहाँ 6 पर 10:30 बजा, तो कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इसका अगर डायग्राम बनाया जाए तो देखिए मैं ऐसे बना रही हूँ, केवल मैं इतना ही पोर्शन ले रही हूँ, हाफ, क्योंकि मिनट हैंड यहाँ से चल रहा है 12 से और 6 पे पहुँच रहा है, ठीक है ना, तो केवल इतना ही पोर्शन लूँगी, आधा। तो ये फुल सर्कल है तो ये हाफ ही तो चला भाई, 12 से 6, ये पूरा हाफ ही सर्कल तो मूव किया है ना, ये हाफ ही सर्कल ना कंप्लीट कर रहा है मिनट हैंड। तो केवल इतना ही डायग्राम मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है। तो ये सेंटर हो गया, और ये हमारा मिनट हैंड क्या हो गया, रेडियस हो गया। भाई रेडियस ही तो है एक तरह का, ये सेंटर हो गया, ठीक है। और ये मिनट हैंड यहाँ से चलते चलते यहाँ पर आया, यहाँ पर आया 6 पर। यहाँ पे कितना बज रहा था, यहाँ पे 10 बज रहा था, यहाँ पे 10 बज रहा था, और 6 पे जब आया तो 10:30 बज रहा था। ऐसे ही ना डायग्राम बनेगा, ये सेंटर है क्लॉक का, ठीक है। और ये क्या होगा, ये रेडियस ही तो है ना, मिनट हैंड क्या एक तरह का, अगर इसको सर्कल से समझा जाए तो ये सेंटर हो गया और ये मिनट हैंड रेडियस हो गया। तो यहाँ पर मिनट हैंड हमारा क्या है, मिनट हैंड हमारा क्या है, रेडियस है, रेडियस ही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको सीधे लिखती हूँ, मिनट हैंड ना लिख करके इस मिनट हैंड को मैं रेडियस लिख दे रही हूँ। तो कितना दिया हुआ है भाई, यहाँ से यहाँ तक लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया है ना, तो 10 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मिनट हैंड ने, और क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट समझ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट हम इजीली जान जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, ये हमारा ये मान लीजिए ओ ए है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ओ ए क्या है, ओ ए और ओ बी रेडियस ही तो है ना भाई, रेडियस मिनट हैंड क्या है यहाँ पर, रेडियस ही की तरह तो एक्ट कर रहा है, ये रेडियस है हमारा ओ ए और ओ बी, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 ही सेंटीमीटर का रेडियस है। तो भाई ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी तो रेडियस हुआ ना 10 सेंटीमीटर का, सर्कल की तरह समझे तो ये पूरा लेंथ क्या होगा, ए बी 10 + 10 यानी कि डायमीटर हुआ, ए बी हमारा क्या हो गया, डायमीटर ही हुआ ना, सर्कल में ये डायमीटर ही तो कहलाएगा ना, ये भी क्या हो गया डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है 2r, रेडियस का डबल, तो 2 × 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर। अब ये तो मैंने अभी डायमीटर बताया, अब डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का मैंने डेफिनेशन बताया कि कहाँ से चलना स्टार्ट किया वो होता है इनिशियल पोजीशन, और कहाँ पे पहुँचा फाइनली वो होता है फाइनल पोजीशन। तो इनिशियली मिनट हैंड यहाँ पर था, जब 10 बज रहा था तब मिनट हैंड यहाँ पर था, तो ये क्या हो गया हमारा इनिशियल पोजीशन, और ये मिनट हैंड जब 10:30 बजा तो फिर यहाँ पे पहुँचा, तो ये हो गया हमारा फाइनल पोजीशन, यही ना हुआ फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इनिशियली यहाँ पर था, फाइनली यहाँ पहुँचा, तो ये डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस ये कहलाया ए बी, यही तो कहलाया ना ए बी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ए बी ही तो हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ए बी हुआ। तो ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई 20 सेंटीमीटर, तो यही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 20 सेंटीमीटर। तो ये एक आंसर आ गया। अब हमें डिस्टेंस बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस किसे कहते हैं, पूरा जितना वो चला उसका टोटल लेंथ, ठीक है ना। तो अब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर जैसे इसको आप सर्कल की तरह समझिएगा क्लॉक को, जैसे हमारा क्लॉक सर्कल की शेप का है, हाँ ये सेंटर है और ये रेडियस है हमारा, ये हमारा रेडियस है, ठीक है ना। तो ये हमारा रेडियस है, सर्कल है। तो क्लॉक में क्या है, हमारा क्लॉक गोल शेप का ये हो गया, और यहाँ पर ये दिखा रहा है रेडियस, ये क्या है, मिनट हैंड हमने माना है। तो आप अगर सर्कल चैप्टर में पढ़े होंगे कि अगर हमको सर्कल का टोटल लेंथ चाहिए तो कैसे निकालते हैं। टोटल लेंथ यानी कि सर्कमफेरेंस क्या कहलाता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, किसी भी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल वो क्या होता है, सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, और एरिया क्या होता है πr², यही होता है। इससे तो हमें मतलब नहीं है, हमें तो हम यहाँ बता रहे हैं कि सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr। ये 2πr क्या बताता है, ये 2πr इस सर्कल का टोटल लेंथ बताता है, टोटल लेंथ। इस सर्कल को अगर यहाँ से ब्रेक करेंगे ना, ब्रेक करने के बाद जब इसको पूरा सीधा करेंगे ना, तो ये क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ही तो बनेगा ना, तो उसका टोटल लेंथ वही सर्कमफेरेंस उसको कहते हैं। तो यहाँ पर सर्कल का जो सर्कमफेरेंस जो निकालने का जो तरीका है ना, वो होता है 2πr।
तो ये 2 पाई आर क्या बता रहा है, इस सर्कल का टोटल लेंथ, ठीक है, पूरा टोटल लेंथ फुल सर्कल का, ये सर्कमफेरेंस पूरे फुल सर्कल का बता रहा है टोटल लेंथ, जिसको कि सर्कमफेरेंस भी कहते हैं। अब इसी सर्कल को अगर मैं हाफ कर दूं, हाफ यहाँ 20 से, तो 2 पाई आर पूरे सर्कल का बता रहा है भाई, 2 पाई आर पूरे सर्कल का टोटल लेंथ बता रहा है ना। और अगर मैं केवल हाफ सर्कल का जानूं कि हाफ सर्कल का टोटल लेंथ कितना होगा, हाफ सर्कल का, तो इस 2 पाई आर का जब आप हाफ कर देंगे तो वो हाफ सर्कल का बताएगा टोटल लेंथ, यही नहीं बताएगा। फुल सर्कल का टोटल लेंथ 2 पाई आर है, और हाफ सर्कल रहेगा तो हाफ सर्कल कैसे निकालेंगे टोटल लेंथ, कैसे निकालेंगे, जस्ट इस 2 पाई आर का हम हाफ कर देंगे। तो सर्कमफेरेंस ऑफ हाफ सर्कल क्या होगा भाई, ये फुल सर्कल जो है उसका टोटल लेंथ, उसका हाफ ही तो करेंगे, इसका हाफ कर देंगे तो हाफ सर्कल का टोटल लेंथ बताएगा। 2 कैंसिल तो कितना आया, पाई आर आया। ये आप समझ गए। अभी मैं आपको सर्कल चैप्टर पढ़ा रही हूँ। अब यहाँ पर आइए, मिनट हैंड यहाँ पर था 12 पे, और यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो बी पर पहुँचा, तो कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस कवर करना, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है भाई, टोटल लेंथ ही तो बताना है। इस हाफ सर्कल का जो मैंने सर्कमफेरेंस बताया वो टोटल लेंथ ही तो बता रहा है। टोटल लेंथ मतलब पूरा टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ तो क्या कहेंगे, डिस्टेंस ही तो कहेंगे ना, क्या कहेंगे, डिस्टेंस ही तो कहेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि मिनट हैंड यहाँ 12 पे था और 6 पे आ गया, तो आप ये बताइए कि इसका कितना टोटल लेंथ कितना होगा। तो ये एक हाफ ही सर्कल तो बनना है ना भाई, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे पहुँचा, तो ये क्या है, हाफ ही सर्कल तो दिख रहा है। तो टोटल लेंथ क्या होगा, तो टोटल लेंथ आप कैसे निकालेंगे, वहीं सर्कमफेरेंस ही तो निकालेंगे। इस जो फुल सर्कल था का सर्कमफेरेंस था उसका जस्ट हाफ कर दीजिए, तो ये पाई आर आपका क्या बता रहा है। तो यहाँ पर मिनट हैंड जो है इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, यहाँ पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया और बी पर पहुँचा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, यही तो होगा ना भाई, ये 2 पाई आर अपॉन 2, यही ना होगा, क्योंकि ये हाफ सर्कल बनना है, और हाफ सर्कल का जो फुल सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर। तो हाफ सर्कल कितना होगा, इसी 2 पाई आर का मैंने हाफ कर दिया, तो ये हाफ सर्कल का सर्कमफेरेंस बता रहा है। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, ये सर्कमफेरेंस क्या, हाफ सर्कल का, तो हाफ सर्कल, ये हाफ ही सर्कल बनना है, तो इसका सर्कमफेरेंस निकालने का क्या मतलब है, टोटल लेंथ ही तो निकाला जा रहा है। तो इसका टोटल लेंथ हम कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ मतलब कि डिस्टेंस कितना कवर किया, वही तो टोटल लेंथ हुआ ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाई मिनट हैंड क्या होगा, पाई आर ही तो होगा ना। पाई आर, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और रेडियस कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ, देखिए तो रेडियस 10 दिया हुआ है। तो यहाँ से निकाल लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका 220/7, ये हो गया 22 और 10 इंटू कर दिया अपॉन 7, और ये डिस्टेंस कवर्ड बाई मिनट, तो डिस्टेंस से मीटर में है, आप सेंटीमीटर में आपका रेडियस है, तो यहाँ जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर में आएगा। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, तो क्या दिया हुआ है 220, और यहाँ 7 है, तो 7 3 जा 21 का 1 10, 7 1 जा 7, 10 में 7 गया 3, पॉइंट लगा के 0 लगाइए, ठीक है। तो 7 4 जा 28, 10 में से 8 गया 2, अगेन 20, फिर 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 10 में से 4 गया 6, अगेन 0, तो 7 8 जा 56। तो पॉइंट यहाँ पे कितना आया हमारा, हम 31.42 लेकर चलेंगे। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेना है, ये 2 ही डिजिट चाहिए, तो इसका 3rd डिजिट है ना, ये हमें देखना पड़ेगा। ये 5 से बड़ा है, 8 5 से बड़ा है ना, तो एक इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 31.43 सेंटीमीटर। इतना डिस्टेंस कवर किया है मिनट हैंड ने 10 बजे से जब 10:30 बजे तक मूव किया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।